डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हम अपनी लेक्चर सीरीज में फिजिकल ऑप्टिक्स लेजर में पढ़ रहे थे, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने थिन फिल्म के बारे में पढ़ा था। थिन फिल्म से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है और ट्रांसमिट लाइट होती है, इसके अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे जनरेट हो सकता है, ये सब हम समझ चुके थे। आज के वीडियो में हम एक न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट जो न्यूटन्स ने जो इंटरफेरेंस की रिंग अल्टरनेट ब्राइट और डार्क पैटर्न बना, उसको उन्होंने न्यूटन रिंग के नाम से कहा। वो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसमें कुछ एपरेटस यूज किए, जैसे कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, प्लेन ग्लास प्लेट। तो एक एपरेटस तैयार किया जिसकी सहायता से इंटरफेरेंस पैटर्न में रिंग प्राप्त हुई जो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क थी। तो वही आज हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम किसी लाइट की जो लाइट हमने यूज़ किया उसकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, हम जो मीडियम है, कोई मीडियम अगर हमारे पास ये ग्लास हो या कोई लिक्विड हो, तो हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का मेन जो उद्देश्य है वो किसी यूज लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या एपरेटस इन्होंने यूज किए। एपरेटस required by the Newton experiment। सबसे पहले तो लिखते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा, प्लेन ग्लास प्लेट। तीसरा, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। और एक है इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। तो इन सब जो बेसिक एपरेटस हैं, इनकी सहायता से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बनाया और उससे हम किसी लाइट की वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले समझना, आप देखिए, सपोज करो ये सिंपल ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर मैंने एक रखा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी जो ऊपरी सरफेस है वो प्लेन है और नीचे से कॉन्वेक्स लेंस है। तो जब कोई लाइट किसी एंगल पर इंसिडेंट होती है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पर, तो इस इंटरफेस सर, ये जो इंटरफेस है डेंसर टू रेयर मीडियम इंटरफेस, तो इसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट, चूंकि लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तो थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुक जाती है और इस तरीके से, और फिर यहां से सेकंड पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा। अब ये लाइट भी इसके पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज इंसिडेंस लाइट और 1 और 2 दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल लाइट है, ये कोहेरेंट सोर्स के जैसे काम करती हैं और इनसे हम न्यूटन रिंग्स के रूप में पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं, जो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क रिंग्स होती हैं। और इसी पैटर्न को न्यूटन ने अपने नाम से न्यूटन्स रिंग कहा। वो लोकलाइज्ड फ्रिंज कहलाती हैं, न्यूटन्स फ्रिंज और लोकलाइज्ड फ्रिंज। अब इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इसमें से ये है कि हम जो रेडियस कैसे मेजर कर सकते हैं वो सबसे पहले हम ये देखते हैं। सपोज करो ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है,
और इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए ये r है, तो ये अगर इस तरह का हम इसमें लेंस यूज कर रहे होते, इस तरह का स्फेयर होता, तो इसकी रेडियस होगी r, और ये है वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मान लीजिए ये जो थिन लेयर इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच जो ये पार्ट है, ये कोई मीडियम है, इसकी थिकनेस अगर t है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर प्लेन ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपस में मिलते हैं, वहां पर थिकनेस 0 और ये थिकनेस धीरे धीरे बढ़ती है और यहाँ पर थिकनेस t है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अगर मैं rn कंसीडर कर लेता हूं, सो हम ये नियम जानते हैं। मान लीजिए इसका नाम है, सेंटर का नाम O, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट T, ये पॉइंट P और ये पॉइंट N, ये पॉइंट M। तो हम ये जानते हैं कि Pn इंटू PT इक्वल टू MP इंटू PO। सो चूंकि Pn इज इक्वल टू, ये लेंथ है Rn, सो Rn इंटू Rn बराबर MP इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं MP इज इक्वल टू MO माइनस PO, MO माइनस PO इंटू PO। चूंकि PO इज इक्वल टू T, PO इज इक्वल टू T, सो ये वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं। और MO इज इक्वल टू 2R, MO इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, सो 2R माइनस T इंटू T, सो Rn स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT माइनस T स्क्वायर। चूंकि T इज स्मॉलर देन द R, R is very greater than T, so Rn square is equal to 2RT। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हमें याद रखना है। तो हम ये इसके लिए लिख सकते हैं कि 2T इज इक्वल टू Rn स्क्वायर ओवर 2R। इस रिलेशन को हम आने वाले फॉर्मूला में यूज करेंगे, सो आप इसको नोट कीजिए। सो हमने ये कैलकुलेट किया कि Rn स्क्वायर इज इक्वल टू Rn ओवर R इज इक्वल टू 2T। इसको हम यूज करेंगे अभी। जो न्यूटन ने वेवलेंथ मेजर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट जो बनाया, वो मैं आपके सामने बनाने का प्रयास करता हूं। ये प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। सपोज करो इस पॉइंट पर t इज इक्वल टू 0 और इस पॉइंट पर थिकनेस है t इज इक्वल टू t, और यहां पर कोई नॉर्मल सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है। सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये है फोकसिंग लेंस।
दिस ग्लास प्लेट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री हम ले लेते हैं जो न्यूटन ने लिया था। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से कोई रेडिएशन, जो कोई पैरेलल बीम जो लेंस से कन्वर्ज हो जाएगी, लेंस L1 है, ये प्लेन ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होंगी जो कि 45 डिग्री इंक्लाइंड झुका हुआ है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये लाइट वेव पैरेलल इंसिडेंट होती हैं एट द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि इंसिडेंस नॉर्मल है इसीलिए एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्योंकि मीडियम एयर है इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1। एयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज करेंगे 1। और ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी तो वापस इसी पाथ से चलेंगी। और यहाँ पर अगर हम कोई एक नॉर्मल आईपीस या माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं और उसकी सहायता से हम एक पैटर्न देखते हैं। ये है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से जो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है वो रिंग पैटर्न होता है, और उस रिंग पैटर्न को ही हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ही हम न्यूटन्स रिंग बोलते हैं। अब इस पैटर्न की सहायता से हम ये जानते हैं कि जो हमने पिछला अपना लेक्चर लिया था उसमें ये था कि थिन फिल्म के अंदर पाथ डिफरेंस, क्योंकि लाइट ये थिन फिल्म है, थिन जो बीच की लेयर है ये थिन फिल्म है, और जब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होती है तो इसमें पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2 फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी टू म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, क्योंकि r इज इक्वल टू 0 डिग्री और म्यू इज इक्वल टू 1, सो 2t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब हम ये जानते हैं कि 2t इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर ओवर आर, सो पुट द वैल्यू आर एन ओवर स्क्वायर आर ओवर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, सो आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा आर ओवर 2। चूंकि आर एन इज इक्वल टू डी एन बाई 2, सो डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2n माइनस 1 लैम्डा आर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप यहां तक एक बार नोट कीजिए। सो देखो डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2n माइनस 1 लैम्डा आर फॉर ब्राइट फ्रिंज, और ये कह सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी या फिर कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरीके से हम जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हम ये जानते हैं कि आर एन स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू 2t, so 2t is the path difference 2 mu t cos r, चूंकि 2 mu t cos r प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 प्लस 1 लैम्डा बाई 2, सो 2 mu t cos r इज इक्वल टू n लैम्डा, चूंकि r इज इक्वल टू 0 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1, so 2t is equal to n lambda, और r n square over r is equal to n lambda, so dn square is equal to 4n lambda r, so dn proportional to under root n for dark fringe,
डार्क फ्रिंज एंड dn proportional to under root 2n minus 1 for bright fringe। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 1, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अगर n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो अंडर रूट 1, n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो अंडर रूट 3, n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो अंडर रूट 5। सो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डायमीटर का रेशो है, डायमीटर का रेशियो अंडर रूट 1, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 होगा। और फिर डार्क फ्रिंज के लिए ये कह सकते हैं हम डी एन प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन। एन की वैल्यू आप 1 2 3 रख सकते हैं तो कंसेक्यूटिव वैल्यू होता है। अब हमने इससे यहाँ से डायमीटर निकाल लिया। अब हम इससे कैसे वेवलेंथ निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं कि अगर सपोज करो ये न्यूटन रिंग पैटर्न हमको मिला, ये अल्टरनेट डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ये इस तरीके से हमें पैटर्न मिला। सपोज करो हमने कंसीडर किया पांचवा पैटर्न, और पांचवे और पहले पैटर्न के बीच का डिफरेंस हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमीटर का डिफरेंस। सो dn प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n प्लस p माइनस 1 इंटू लैम्डा आर, और dn स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2n माइनस 1 लैम्डा आर। जब हम एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर 2p लैम्डा आर, ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर ओवर 4pr, जहां पर r इज द रेडियस फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, और dn प्लस p इज द डायमीटर फॉर द n प्लस pv फ्रिंज, और dn इज द डायमीटर फॉर द nth फ्रिंज। मीन्स या पहली फ्रिंज और पांचवी फ्रिंज के बीच का गैप, दूसरी फ्रिंज और छठी फ्रिंज के, दूसरी फ्रिंज और पांचवी फ्रिंज, कोई भी कंसेक्यूटिव या कोई भी किन्हीं भी दो फ्रिंजों के बीच का गैप इस तरीके से अगर ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लाइट की वेवलेंथ को बता सकते हैं। इसी तरीके से हम लाइट का, या जो मीडियम है इसके अंदर कोई लिक्विड हो या कोई ग्लास हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक बार इसको यहाँ पर नोट कीजिए। अब देखते हैं कैलकुलेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चूंकि हम जानते हैं पाथ डिफरेंस, थिन फिल्म पाथ डिफरेंस ये होता है 2 म्यू टी कोस आर, फॉर ब्राइट फ्रिंज। क्योंकि r इज इक्वल टू 0, बट अगर हमारे पास यहाँ एयर ना होकर कोई दूसरा लिक्विड हम इसके अंदर फिल करते हैं तो हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना चाहते हैं। तो माना लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर यूज्ड लिक्विड is mu, so 2 mu t is equal to 2n minus 1 lambda by 2, तो 2t is equal to 2n minus 1 lambda by 2 और इंटू म्यू। अब ये हम जानते हैं rn स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू 2n minus 1 lambda by 2 म्यू। क्योंकि सारा हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा आर ओवर 2 म्यू, और डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू
2 इंटू 2n-1 लैम्डा r ओवर म्यू। डायमीटर फॉर n फ्रिंज और डायमीटर फॉर n प्लस p फ्रिंज इज इक्वल टू 2 इंटू 2n प्लस p माइनस 1 लैम्डा r ओवर 2 म्यू ऑन सब्ट्रैक्टिंग dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr लैम्डा ओवर म्यू फॉर लिक्विड के केस में, और ये वैल्यू जो हमने पहले कैलकुलेट किया था फॉर एयर। सो इट इज फॉर एयर और इट इज फॉर लिक्विड, या किसी भी तरह के कोई भी लिक्विड हो सकता है जिसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, वो हमको इस गैप के अंदर फिल करना है, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। और टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस हमको म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सपोज करो ये इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी, डिवाइड इक्वेशन ए बाई बी अपॉन ए। सो डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर फॉर एयर ओवर डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर फॉर लिक्विड इज इक्वल टू दिस ओवर दिस। सो हम ये लिख सकते हैं म्यू। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी जो लिक्विड हमने यूज किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमको वैल्यू डायमीटर की वैल्यू दी गई हो। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में, और एक बचे हुए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर और इंटरफेरेंस के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जो कुछ टॉपिक इसका रह गया होगा उसको हम देखकर अच्छे से कोई न्यूमेरिकल उसका थ्योरेटिकल डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।